स्मरना के कलीसिया को दिया गया यीशु का संदेश आधुनिक सताए गए विश्वासियों को कैसे प्रोत्साहित करता है, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। स्मरना के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह एक संदेश देते हैं जो हम नए नियम के प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय 8 से लेकर 11 में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्मरना का कलीसिया जिस दुख परिस्थिति से गुजर रहा है और जिस गरीबी से गुजर रहा है, परमेश्वर से कहते हैं कि तुम गरीब हो लेकिन आत्मिक रूप से तुम अमीर हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास को देख रहा हूं और मैं तुम्हारे विश्वास में यात्रा और तुम्हारे बलिदानों को मैं भूला नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरना के कलीसिया को एक आशा देती है ताकि सताव के समय में भी विश्वासियों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनके साथ उस सताव में मौजूद है। दूसरा यह है कि प्रभु यीशु मसीह प्रोत्साहन कर रहे हैं स्मरना के कलीसिया को, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे लोग उस कलीसिया से बंदी बनाए जाएंगे उनके विश्वास के कारण, और उनको बहुत सताया जाएगा और बहुत सारे विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में उनको डाला जाएगा ताकि वो अपने विश्वास से पीछे हट जाए। और परमेश्वर प्रभु यीशु ये संदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगी। ये जो आश्वासन है ना, ये आश्वासन परमेश्वर नए नियम के कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों को देते हैं। नए नियम के कलीसिया के विश्वासी भी बहुत सारे दुख से, परीक्षाओं से और सताव से गुजरेंगे, और बहुत जनों को बंदी गृह में भी डाल दिया जाएगा उनके विश्वास के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जैसा स्मरना के कलीसिया को परमेश्वर ने आश्वासन दिया, परमेश्वर उन्हें बाहर निकालेंगे, उसी रीति से जितने जन इस सताव में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, परमेश्वर आपका आश्वासन दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा और ये सारी तकलीफें ज्यादा समय तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगी। तीसरा, स्मरना के कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि तुम्हारे तकलीफों को, और कितना भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में आए लेकिन तुम विश्वास योग्य हो, और इस कारण मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जितने जन जो विश्वास के कारण सताए जाते हैं, विश्वास के कारण सताने वाले उन सारे विश्वासियों को परमेश्वर उन्हें जीवन का मुकुट देंगे। ये जीवन का मुकुट क्या दर्शाता है? ये जीवन का मुकुट दर्शाता है अनंत जीवन और विजय। किसके ऊपर विजय? मरण के ऊपर विजय। और यही नहीं, ये जीवन का मुकुट एक आशा देता है और एक प्रोत्साहन देता है कि कितना भी तकलीफें हमारे जीवन में आए, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए और अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरा और एक इनाम परमेश्वर प्रभु यीशु स्मरना के कलीसिया को देते हुए हम देखते हैं। पहला तो था जीवन का मुकुट, और दूसरा है कि जो कोई भी इस सताव के समय हिम्मत नहीं हारेंगे, विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, उनको दूसरे मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा मौत क्या है? पहला मौत तो वो है कि जब हम इस संसार को छोड़ देते हैं और इस शरीर को त्याग देते हैं, ये हो गया हमारा पहला मौत। और दूसरा मौत होता है, वो होता है न्याय। जब हर एक व्यक्ति को, एक चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, हर एक व्यक्ति को श्वेत न्याय के सिंहासन के पास खड़ा किया जाएगा और पिता परमेश्वर वहां पर न्याय करेंगे, और वहां पर जो धर्मी है उनको माफी मिलेगा और जो अधर्मी है उनको दूसरा मौत मिलेगा, और वो है अनंत अग्नि यानी नरक में हमेशा के लिए जलना। और स्मरना के कलीसिया को और जितने भी आधुनिक समय के विश्वासी हैं जो सताव के समय में धीमे नहीं पड़ जाते अपने विश्वास में, उन सबों को दूसरा मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा तोहफा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। और अंत में परमेश्वर स्मरना के कलीसिया को कहते हैं कि तुम सताव के समय में मृत्यु से मत डरना, क्योंकि कई लोग मारे जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो मृत्यु के ऊपर विजय पा चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो मृत्यु के ऊपर विजय पा चुके हैं। यही नए नियम के जितने भी कलीसिया के विश्वासी हैं, उन सबों को परमेश्वर यही कह रहे हैं कि मरने से नहीं डरना है, क्योंकि मौत
तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव है कि हम इस जीवन को छोड़कर अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में उनके साथ हम रहेंगे और उनकी उपस्थिति में हम अपना जीवन जिएंगे। तो इस बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सारे विश्वासियों को उस समय में और आज के युग में और आने वाले युग में प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है मृत्यु से, लेकिन हमेशा कितना भी कठिन परिस्थितियां आए, कितने भी तकलीफें आए, अपने विश्वास को और परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो इन विश्वासों से उभरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा और उसको दूसरा मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा।